ना जाने कितने मल्टी बैगर हुए जले एक मल्टी बैगर ढूंढने के लिए। दोस्तों, तो ये कहानी है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की, जहाँ पे ना जाने कितने लोगों ने अपनी कैपिटल लूज करी है मल्टी बैगर स्टॉक्स के नाम पे। तो दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, ये आपके लिए आई ओपनिंग होने वाला है। और डेफिनेटली अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और एक्चुअली मल्टी बैगर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ दोस्तों, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आखिर इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आपको टाइटल से मालूम चल रहा है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर फर्स्ट थिंग, सेकंड एंड वेयर टू एग्जिट ऑन दीज मल्टी बैगर्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजीज जो कि बहुत 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 सिंपल है और जिसको अप्लाई करके डेफिनेटली आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज ला सकते हैं। और ये आपको शायद एक एज ये भी देगा कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। राइट, सो दोस्तों, बहुत ध्यान से इन दोनों स्ट्रेटजीज को देखिएगा, ये दोनों पॉइंट्स को देखिएगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और डेफिनेटली मैं आपसे एक प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टी बैगर्स ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मल्टी बैगर्स में कहाँ एंट्री लेते हैं वो मेजर पॉइंट है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द नोट कि मैं आपको 3 ऐसी कौन सी बातें बताने वाला हूँ जो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। सो पहली बात है दोस्तों, आई नो कि इस वक्त मार्केट बहुत पैथेटिक स्टेज में है और आप सब लोग एक बहुत ख़राब कंडीशन में हैं, जहां कहीं आप लोग को प्रॉफिट्स 2021 तक एंड 2021 तक काफ़ी लिक्रेटिव दिख रहे थे, वहीं पे अभी आपके पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं वो 30-40% मिनिमम डाउन है। राइट, सो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके कैसे हम अपना जो पोर्टफोलियोज को रिवाइव कर सकते हैं, पहली चीज़ जो हम देखने के लिए मिलेगी हमें इस वीडियो में। दूसरा, कि ये काम कैसे करती है, जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो काम कैसे करते हैं और वो उसको आप कैसे यूज़ में ला सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके लिए इस वीडियो में क्या क्या लर्निंग है जिसको अप्लाई करके आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। सो दोस्तों, ये आपके लिए ओवरऑल प्रेजेंटेशन का आउटलुक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपके सामने 8 चार्ट्स प्रेजेंट करने वाला हूं और इन 8 चार्ट्स की थ्योरी मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आपके माइंड में एट द एंड पूरा फिट हो जाए कि ये जो सिंपल चीज़ें हैं, अगर हमने ध्यान दे ली और हमने इस पे थोड़ा सा भी वॉकिंग कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विन दिस स्ट्रेटजी। मार्केट देती है सबको कमाने का मौका। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बटन दबा के मारो मौके पे चौका। सो दोस्तों, फर्स्ट चार्ट आपके सामने है वो है मारुति सुजुकी का। और ये मारुति सुजुकी का चार्ट सिर्फ और सिर्फ जो पूरी हिस्ट्री है इसकी, अगर आप 2004 से देखेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है डेटा, अगर आप टेक्निकल चार्ट इसका देखेंगे तो इसके जो प्राइजेस हैं सिर्फ और सिर्फ रेड और ग्रीन जोन के अंदर ही प्लेस्ड हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मारुति चार्ट इज very 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 lucrative when it is around the green zone and it is very 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 dangerous when it is around the red zone. So दोस्तों, जैसा हम सबको मालूम है कि जो ऑटो स्टॉक्स होते हैं वो सेमी सिक्लिकल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मारुति जैसा स्टॉक अगर हमें एक मल्टी बैगर फॉर्म में चाहिए तो डेफिनेटली हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जब भी स्टॉक ग्रीन जोन के आसपास हो, हमें उसमें बाइंग अवेलेबल होती है। तो अभी एट प्रेजेंट अगर आप देख रहे होंगे तो मारुति का स्टॉक ऑलमोस्ट ग्रीन जोन के आसपास है। अभी प्राइस इसका जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट चल रहा है आपका 7,700 और इसका जो सपोर्ट है वो 6,200 से 6,400 के आसपास है दोस्तों। तो अब मैं थोड़ा सा पास हिस्ट्री में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जब भी मारुति का स्टॉक आपका इस ग्रीन जोन पे आया है तो अपसाइड इसने कितना रिटर्न दिया है। जैसे 300 यहाँ तक मिनिमम और उसके बाद अगर आप जाएंगे तो 740। इस जोन से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 300 का है और इस ग्रीन जोन से देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 1100 का है। सो कहीं 300, 700 और 1100% रिटर्न्स आपको मारुति जैसा स्टॉक दे सकता है
अगर आप कुछ ऐसे ही स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लें जो कि रेड और ग्रीन जोन के अंदर चल रहे हैं। बस आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इस स्ट्रेटेजी में सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी ग्रीन जोन के आसपास हो सिर्फ बाइंग तभी करनी है, और रेड जोन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहा हूँ, और आपको सेलिंग तभी करनी है, इस स्टॉक से एग्जिट तभी लेना है जब स्टॉक आपका रेड जोन को टच कर ले या रेड जोन के पास आपका ये स्टॉक ट्रेड कर रहा हो। तो ये दोनों चीज़ें, जो दोनों पॉइंट्स हमने आपसे बात करी थी, पहला कि आपको ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं मारुति सुजुकी जैसे जिसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, जो प्राइस डेटा की हिस्ट्री है वो 2 जोन के अंदर, पैरेलल जोन के अंदर चल रही हो, जिसको हम लोग पैरेलल चैनल भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको ग्रीन जोन के आसपास बाय करना है और रेड जोन के हिसाब से रेड जोन के आसपास आपको सेल करना है। सो मारुति सुजुकी में लिटरली अगर आप देखेंगे तो अगर आपको स्टॉक 6200 6400 पे मिलता है तो बिल्कुल इन्वेस्ट करिए, और डेफिनेटली आपको मिनिमम अगर बिल्कुल वर्टिकल राइज आता है तो 300% का मूव सिर्फ मारुति सुजुकी दे सकता है आने वाले दिनों में। सो दिस इज वन कंडीशन। नाउ नेक्स्ट 3 चार्ट जो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा वो इसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड हैं। सो नेक्स्ट चार्ट इज अशोक लेलैंड। इफ यू विल सी इसकी पूरी हिस्ट्री 2000 से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही जोन के अंदर चल रही है, पैरेलल जोन के अंदर, और मिनिमम जो ये रिटर्न जनरेट करता है वो 500%, 800%, उसके बाद ये 500 600%, फिर उसके बाद 1300%। तो 1300% से 500% के बीच में कहीं पे भी आपको ये रिटर्न्स मिल सकते हैं। और दोस्तों ये रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं अगर आप किसी क्वालिटी स्टॉक की बात करेंगे, लाइक अशोक लेलैंड एंड दी मारुति, राइट। तो ये हो गई क्वालिटी स्टॉक में जब आप ऐसे स्टॉक्स फाइंड करते हैं और आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। नाउ ये है आपके लिए ग्रीन पैनल का भी बहुत सारे लोग को मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर व्हाट अबाउट ग्रीन पैनल। तो ग्रीन पैनल को दोस्तों देखिए, जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल था अगर हमने उस पर वर्क किया तो डेफिनेटली ग्रीन पैनल पे जो ये रेजिस्टेंस बन रहे हैं और जो ये सपोर्ट है ये बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि अगर ग्रीन जोन आपका अराउंड इस प्राइस पे था तो आपको ग्रीन जोन अभी अवॉइड करना चाहिए, और आपको ग्रीन जोन में कब बाय के लिए डालना चाहिए, जब ग्रीन जोन, ये ग्रीन पैनल जो स्टॉक है ये अराउंड ये जो ग्रीन जोन है, बाइंग जोन है, इसके आसपास आ जाए। अदरवाइज इस पूरे पर्टिकुलर स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट स्टॉक इज रेडिको खैतान। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल चार्ट दोस्तों। इस ब्यूटीफुल चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन जोन और रेड जोन के बीच में स्टॉक इतने दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, और अभी रिसेंटली हमने देखा कि ये जो थ्री पैरेलल चैनल्स हैं इसी पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत ब्यूटीफुली ये रेडिको खैतान स्टॉक ले रहा है। दैट मीन्स कि अगर आपको इस करेक्शन में रेडिको खैतान ये ग्रीन जोन पे मिल जाता है, सो राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 660 670, और अगर आपको ये कहीं 500 से 450 के बीच में मिलता है तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करिए, और आने वाले टाइम में ये एक मल्टीपैगर आपके लिए बिल्कुल बन सकता है। सो रेडिको खैतान डेफिनेटली आप मल्टीपल स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ बाइंग ग्रीन जोन के आसपास करनी, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रेटेजी जहाँ पे आपको एक स्टॉक्स फाइंड करने हैं जो कि पैरेलल चैनल्स में चल रहे हैं, और आपको ग्रीन जोन जो कि एक सपोर्ट जोन होता है, सपोर्ट जोन के आसपास ही बाय करना है, और रेड जोन के आसपास आपको एग्जिट लेना है। बट ऑफ कोर्स टाइम फ्रेम शुड बी समवेयर अराउंड 8 years to 10 years। इससे कम में ये पूरा जो चैनल है कंप्लीट नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस है जहाँ पे हमें 5 years 6 years में मिल जाते हैं, लेकिन वो रेयर केसेस होते हैं, राइट। सो एक मल्टी बैगर के लिए आपको इनफ टाइम कितना देना पड़ेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8 years to 10 years आपको टाइम देना चाहिए, आपको ये आउटलुक रखना चाहिए, राइट। नाउ दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकंड स्ट्रेटेजी जो कि इससे भी सिंपल है, और शायद जब आप ये जो मैं चार्ट्स आपको शो करूँगा इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मल्टीपैगर्स फाइंड करते हैं। जो दूसरा मैं वे बता रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों ये है आपके सामने त्रिवेणी इंजीनियरिंग का। अब इसमें और इसके बाद वाले चार्ट्स में सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है जो मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो येलो बॉक्स है ये आपके लिए एक मल्टी बैगर का कैटेगरी बिल्कुल लेके आता है। सो दोस्तों कोई भी स्टॉक आप क्वालिटी स्टॉक्स अगर समझते हैं, किसी भी क्वालिटी स्टॉक में अगर आप 8 years या 10 years या इनफैक्ट 11 years से 14 years का कंसोलिडेशन देखते हैं, देन डेफिनेटली वो मल्टी बैगर बनने की प्रोबेबिलिटी रखता है। लेकिन अगर वो फंडामेंटली क्वालिटी स्टॉक है तो उस कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज सिक्लिकल भी होगा तो भी वो चलेगा, सेमी सिक्लिकल हो या सिक्लिकल हो सब चलता है, लेकिन आपके लिए वो क्वालिटी होना ज़रूरी है जिसको आपको फंडामेंटल पैरामीटर्स पे चेक करना पड़ेगा, राइट। सो त्रिवेणी इंजीनियरिंग दोस्तों 14 years ऑफ कंसोलिडेशन फ्रॉम 2006 to 2000, आपके 2020 के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया, और जहाँ से ब्रेकआउट आया
उस लेवल से दोस्तों इसने ऑलमोस्ट आपको अभी तक 350% के रिटर्न जनरेट करके दे दिए हैं। लेकिन इसमें जो एंट्री पॉइंट्स की तो बात, अगर हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की बात करें तो कंसोलिडेशन तो ठीक है दोस्तों, लेकिन इस कंसोलिडेशन में आपको दो चीज़ याद रखनी है कि इसमें दो एंट्री पॉइंट्स बनते हैं। जो मेरे लिए एंट्री पॉइंट है वो है कि आप इधर इसको बाय करने की कोशिश करें कहीं ऐसी जोन पे जहाँ पे इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी बॉटम पे अवेलेबल हो, या आप इसको बाय इस जोन में करने की कोशिश करें या इधर बाय करने की कोशिश करें, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत 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 अच्छा बन सकता है। लेकिन अगर आप इसको ब्रेकआउट जोन पे बाय करने की कोशिश करें तो दोस्तों आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो ट्रेड है वो थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली उसमें भी आप रिटर्न बनाने में डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करेगा। अभी के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो कंसोलिडेशन फेज़ है, पहले आपको इसको समझना है। फिर इस कंसोलिडेशन फेज़ में जहाँ पे कोई स्टॉक अगर बॉटम में मिल रहा है, कोई भी फंडामेंटली स्टॉक अगर बॉटम में मिल रहा है इस कंसोलिडेशन फेज़ को, तो डेफिनेटली उसमें ट्राई करिए बाय करने का, और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो उसको और ऐड करिए, देन डेफिनेटली ये आपको रिटर्न जनरेट करेगा। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया था ब्रेकआउट पॉइंट से इसने दिए हैं ऑलमोस्ट 300% के रिटर्न। लेकिन अगर किसी ने इसको 2013 में छोड़िए, अगर 2018 में इस लेवल पे इन्वेस्ट किया होता तो उसके रिटर्न हो गए होते इस वक्त 1100% रिटर्न, राइट। सो 1100% और 300% में 700% का डिफरेंस है, जो कि एक मल्टी बैगर के लिए काफ़ी बड़ी बात है। तो ये जो कंसोलिडेशन ईयर है ये आपको देखने हैं, और अगर आपका ये 11 से 14 ईयर्स का कंसोलिडेशन रहता है दैन डेफिनेटली आपको बाय के लिए सोचना चाहिए, और कहीं पे भी बॉटम में इसको बाय करने के लिए सोचना चाहिए। लेकिन कंडीशन नंबर 1 है कि आपके लिए इसमें जो एंट्री पॉइंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं बॉटम में बनना चाहिए और स्टॉक फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए। नाउ अगर आप एक दूसरा स्टॉक देखेंगे विच इज़ नाहर स्पिनिंग, अब नाहर स्पिनिंग में भी सेम वही वाली कंडीशन थी जो अभी हमने इससे पहले वाले स्टॉक में देखी, जहाँ पे 14 ईयर्स ऑफ कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद इसमें हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट होने देखने के लिए मिले। तो ब्रेकआउट पॉइंट से ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न है, लेकिन अगर आप लोएस्ट पॉइंट से देखेंगे तो 3000% का रिटर्न है। तो 3000% और 300% रिटर्न में दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंसोलिडेशन है वेरी गुड, लेकिन उस कंसोलिडेशन में अगर बॉटम में कोई स्टॉक मिल रहा होगा एंड स्टॉक बिल्कुल नेगेटिव न्यूज़ से गुजर रहा होगा, पूरी इंडस्ट्री नेगेटिविटी से गुजर रही होगी, तो डेफिनेटली आपको वो वैल्यू कैच मिल जाएगा, वैल्यू बाइंग मिल जाएगी। तो दोस्तों कंसोलिडेशन देखिए बहुत पावरफुल है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, लेकिन इस कंसोलिडेशन को खेलने के लिए, ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको कोई भी न्यूज़ जो है वो वो बहुत स्ट्रांग नहीं मिलेगी। बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ होंगी जब स्टॉक एक बॉटम पे होगा, और जब ब्रेकआउट दे रहा होगा तो उसमें न्यूज़ ठीक आना शुरू होंगी, और जब मार्केट में ये काफ़ी टॉप पे होंगे तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस जगह पे आपको नहीं फंसना है। अब दोस्तों इस वाले स्टॉक में हम कैसे टारगेट एज निकालते हैं, कैसे एग्जिट करना चाहिए, तो आपको इसमें मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसे कंसोलिडेशन फेज मिलते हैं तो आपको इसमें दो सिनेरियो रखना चाहिए। फर्स्ट, अगर आपने बॉटम पे इन्वेस्ट करा है और वहाँ से आपको 1000 या 2000% रिटर्न मिलता है तो हाफ प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, और हाफ प्रॉफिट को आपको रन करना चाहिए अगले 5 to 10 ईयर्स तक के लिए, ताकि जो इस कंसोलिडेशन पीरियड या जो साइकिल से बाहर आया है, इस साइकिल को फिनिश होने में 3 से 5 साल लगेंगे। तो ये जो अपर साइकिल है ये आपके लिए डेफिनेटली 3 से 5 ईयर्स में आपकी कंप्लीट होगी। लेकिन जो करेक्शन आते हैं उसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको 50% प्रॉफिट पहले 1000-2000% पे करना चाहिए और उसके बाद इसको होल्ड करना चाहिए, राइट। अभी देखिए अब आता है थर्ड स्टॉक विच इज़ NIT में 16 ईयर्स ऑफ कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर आए दोस्तों। 16 ईयर्स ऑफ कंसोलिडेशन 2004 से 2020 तक हमें स्टॉक कंसोलिडेशन में मिला, और फिर ब्रेकआउट पॉइंट के बाद हमें इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने के लिए मिला। इसका मतलब क्या है कि अभी भी ये नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक परफॉर्म करता रहेगा। इसीलिए आपके लिए कंसोलिडेशन देखिए 14 ईयर्स और 16 ईयर्स कंसोलिडेशन के बाद आपको ये ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि कहीं पे भी आपको अच्छी कंपनीज़ में अगर ऐसे ब्रेकआउट्स मिले या आपको बॉटम पे मिले तो डेफिनेटली आपको उसमें बाय बिल्कुल करना चाहिए। ग्लोबस स्प्रिट दोस्तों ये मेरा फेवरेट स्टॉक था, जो कि मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है, बहुत बार इसको मैंने आप लोग को चीख के बोला है कि ग्लोबस स्प्रिट में इन्वेस्ट करिएगा। उसका रीज़न था दोस्तों एक कंसोलिडेशन फेज, और देखिए मैजिक
कंसोलिडेशन फेज के जाने के बाद इसमें कितना परसेंट रिटर्न मिला, 800% रिटर्न। और अगर कहीं आपने इसमें बॉटम में इन्वेस्ट किया होता दोस्तों तो वही रिटर्न आपका हो गया 2500% रिटर्न। तो दोस्तों ये होता है मैजिक जब आप किसी भी स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज में आप इन्वेस्ट करते हैं या कंसोलिडेशन 5 फेज के बाद जो ब्रेकआउट आता है उसमें आप और ऐड करते हैं और वहीं से मैजिक क्रिएट होता है मल्टी बैगर का। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट्स जो कि आपको मंथली चार्ट्स पे देखने हैं, स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं जो कि कंसोलिडेशन पे है, उस कंसोलिडेशन चार्ट से डेफिनेटली आपको बहुत कुछ ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे, जिनके सेक्टर्स काफ़ी वीक होंगे, जिसमें नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी होगी, लेकिन वो डेफिनेटली परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे आने वाले सालों में। तो दोस्तों 2 चीज़ याद रखिएगा, एक तो आपको अपना जो पेशेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग रखना है, स्ट्रांग हेडेड रहना है, कोई भी न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है एक बार अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया। और दूसरी बात इसमें आपको केयरफुल सिर्फ इस बात पे रहना है कि इसी में से कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं यस बैंक जैसे और जेट एयरवेज जैसे जो कि कंपनीज फेल भी हो जाती हैं। तो ऐसी कंपनीज के बचने के लिए आपको फंडामेंटल पॉइंट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है। सो आई एम डैम श्योर दोस्तों इस पूरी वीडियो में आपको लर्निंग के लिए काफ़ी कुछ मिला होगा। एंड इफ सो दैट प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर लव वंस सो दैट वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आपको इस पूरी सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके आने वाले दिनों में, क्योंकि हम 100 मल्टी बैगर्स सीरीज शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट फ्राइडे से, जहाँ पे मैं आपको हर एक पॉइंट पे ये बताने वाला हूँ कि ऐसे 100 स्टॉक आउट ऑफ 4-5,000 स्टॉक्स ऐसे कौन से 100 स्टॉक है जो आने वाले 5 से 10 ईयर्स में मल्टी बैगर्स बिल्कुल बन सकते हैं। सो दोस्तों विद दिस नोट आई होप कि मैंने कुछ वैल्यू जनरेट करी होगी आपकी नॉलेज में। इफ सो देन प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड डू लाइक दिस वीडियो विद योर लव वंस। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।